आइए बच्चों सॉल्व करते हैं हम जर्नल एंट्री का ही। शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मा कैसे बनाया जाता है। उसका पहले शुरुआत में आती है डेट, पर्टिकुलर, LF जिसे बोलते हैं लेजर फोलियो। इसका जो यूज होता है वो लेजर बनाते वक्त होता है। उसके बाद अमाउंट और फिर अमाउंट। बच्चों आप कहोगे कि ये दो अमाउंट कैसे हैं? एक अमाउंट डेबिट की है और एक अमाउंट क्रेडिट की है। इसे अगर किसी को हिंदी में करना है तो हिंदी के लिए दिनांक, विवरण, पृष्ठ संख्या, धनराशि, फिर धनराशि। ये तो लेजर एंट्री बनाने के लिए उसका है परफॉर्मा। जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो उसके लिए हमें इस तरीके से हमें परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। जैसे कि अगर मान लो हमें डेट दी गई है कि 1 जनवरी को मोहन ने 1 जनवरी को मोहन ने 50,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। शुरुआत होती है हमारे व्यापार आरंभ करने से। तो जब हमने व्यापार आरंभ किया तो पूंजी लगाई। तो हमने जब पूंजी लगाई तो पहले शुरू में क्या हुआ हमारे पास से? कैश। हमारा कैश गया, नगद पैसा गया और पूंजी के रूप में हमारे पास इकट्ठा हो गया व्यापार में। तो हम क्या बनाते हैं एंट्री? अब 1 जनवरी है तो यहां डेट में डाल दो 1 जनवरी। उसके बाद एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। क्यों बनेगी कैश अकाउंट डेबिट? क्योंकि पहले नगद पैसा खर्च हुआ है इसलिए कैश डेबिट होगा। उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट, जो हमारी व्यापार में पूंजी है वो हमारे पास इकट्ठी होगी इसलिए वो क्रेडिट होगी। बीइंग बिजनेस स्टार्ट। ये होती है बच्चों नैरेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्पष्टीकरण। जो हम एंट्री में पूछ रहे हैं वो हमें यहां पर दिखाना होता है। अगर आप इसे हिंदी में करना चाहो और यहां पर डेबिट में भी 50,000 रुपए लिख दो और क्रेडिट में भी 50,000 रुपए लिख दो, ठीक है। ये तो बन गई व्यापार आरंभ करने की एंट्री। उसके बाद अगर आपको इसे हिंदी में करना है तो हिंदी में बना के दिखा देती हूं। हिंदी में बनेगी रोकड़ खाता ऋणी, क्योंकि कैश को बोलते हैं रोकड़। रोकड़ खाता ऋणी पूंजी खाते का व्यापार आरंभ किया। इसमें बच्चों किसी का भी नाम नहीं दिखाया जाता। 50,000 रुपए का, ठीक है। ये तो शुरुआत हो गई हमारे व्यापार की। जब हमने व्यापार आरंभ किया तो उसकी हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी ये। इसी के बाद आगे के भी एंट्री में इसे साफ करके दिखाती हूं। फिर हमारी सेकंड एंट्री आती है नगद माल क्रय किया, क्योंकि जब व्यापार आरंभ किया तो माल भी खरीदा होगा। माल मतलब कि सामान खरीदा, व्यापार आरंभ किया। तो जब व्यापार आरंभ किया तो एंट्री है नगद माल क्रय किया। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का माल नगद क्रय किया। अब जब इसमें नगद लग ही चुका है तो जब नगद लगता है, क्रय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परचेज। परचेज क्या बोलते हैं? परचेज। तो जब हमने क्रय किया तो हमारा खर्चा हुआ, क्रय किया खर्चा हुआ, तो उसके साथ
हमारी होगी एंट्री, यहां पर लिखो 3 जनवरी को, 3 जनवरी को नगद माल क्रय किया, तो 3 जनवरी दिनांक में डाल दो। नगद माल क्रय किया तो जो हमारी परचेज है, जो हमारा खर्चा है, वो हमारा डेबिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जिस वजह से हमें खर्चा हो रहा है हमारा, वो हमें डेबिट दिखाना। उसके बाद बीइंग गुड्स परचेज्ड कितने का है? 10,000 रुपए का। ठीक है, इसे हिंदी में बनाते हैं। क्रय खाता ऋणी, क्रय खाता ऋणी रोकड़ खाते का नगद माल क्रय किया। कितने रुपए का? 10,000। बच्चों जिसे हिंदी में करनी हो हिंदी में सीख लीजिए, जिसे इंग्लिश में करनी हो वो इंग्लिश में, दोनों तरीके से एंट्री। आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो में बताती हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।